बड़ी खबर इस वक्त की केदारनाथ धाम से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए केदारनाथ धाम। जी हां, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम और इसके बाद वो करेंगे पूजा आराधना। जी हां, केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वायुसेना के इस चॉपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। तस्वीरें आप देख लीजिए। पीएम नरेंद्र तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हेलीकॉप्टर में, जिसको आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है केदारनाथ धाम के हेलीपैड पर और इसमें सवार हैं प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी। शुभभक्त प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी। केदार धाम में उनकी गहरी आस्था और वहां पर जितनी बार भी वो पहुंचे हैं, जैसे उन्होंने वहां पर साधना की है, वो बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि इस धाम में, इस ज्योतिर्लिंग में, यहां पर विराजमान शिव में उनकी कितनी गहरी आस्था है। तस्वीरें आप देख लीजिए। चमचमाती चोटियां ये सूर्य के प्रकाश में केदारनाथ धाम की, और इसी धाम में इसी चॉपर से लैंड कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और वहां पर वो करेंगे पूजा आराधना बाबा केदार की। 11वां ज्योतिर्लिंग। विनोद कुमार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी केदारनाथ धाम में उपस्थित हैं। वो लगातार आपको तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम बहुत ही जरूरी और रोचक जानकारियां भी दे रहे हैं। विनोद, इस वक्त क्या ताजा जानकारी आपके पास? अभी भी मैंने दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, किसने उनकी अगवानी की है, अभी वहां पर क्या चल रहा है विनोद? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही केदार घाटी हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत अभी संतगणों और तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें हरक सिंह रावत है, स्वामी यतीश्वरानंद है। जी, बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह पहुंचेंगे और स्वयंभू की शिवलिंग की आराधना करके पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य हैं, उनका वो शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसमें आस्था पथ है, पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है और तमाम जितने भी महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं उनको लेकर आज शिलान्यास करेंगे। और ठीक उससे हट के अगर बात करें तो जो 2013 में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा नष्ट हो चुकी थी, जो अब बनकर तैयार हो गई है, उसको लेकर अब आज उनका शिलान्यास और प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये केदारनाथ हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जस्ट अभी पहुंचे हैं। उसके ठीक बाद में कुछ मिनटों के लिए अपने सेफ हाउस जाएंगे। सेफ हाउस से निकलकर केदार धाम बाबा केदार के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अलग अलग निर्माण कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें कि मंच तैयार किया गया है, मंच पर तमाम जो वीआईपी है वो बैठेंगे और जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं उनको सीटिंग अरेंजमेंट करके बिठाया गया है, ताकि वो जो संबोधन होगा, प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, वो सुन सकेंगे। इससे ठीक अगर बात करें तो जितने भी देश के 11 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें ओमकारेश्वर है, सोमनाथ है, मल्लिकाश्वर है, मल्लिकार्जुन है और इसके जितने भी भीमा शंकर है, तमाम 11 ज्योतिर्लिंग में इसका प्रसारण वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और करीब 87 ऐसे शिवालय हैं जहां पर भी इनका आज के कार्यक्रम का पूर्ण रूप से प्रसारण किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि आज पूरे दिन करीब 3 घंटे का शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार घाटी में, जिसमें एक संबोधन भी यानी छोटी जनसभा भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके अलावा पुनर्निर्माण के कार्य हैं, क्योंकि जितने भी कार्य यहाँ पर हुए हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खुद ही करते रहे हैं और मुख्य सचिव की निगरानी में तमाम ये कार्य चल रहे हैं, जिसमें तमाम केदार घाटी जो पूर्ण रूप से 2013 में बिल्कुल तबाह हो गई थी, उसको संवारने का काम, उसको बचाने का काम, उसको अच्छी, बेहतर और भव्यता दिखाने के लिए इसका कार्य किया जा रहा है। उसकी निगरानी खुद पीएम करते रहे हैं। उसका जितने भी लोकार्पण के कार्य हैं, जिसमें घाटों का है, पुलों का निर्माण है, सड़कों की मरम्मत है, तमाम आस्था पथ है, और उसको लेकर आज शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यों की करेंगे। और उसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण
प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद में सेफ हाउस में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और सेफ हाउस से निकलकर उसके बाद फिर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। और उससे ये भी जरूर माना जा रहा है कि एक जो तीर्थ पुरोहित है उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकता है, क्योंकि उनका भी पूर्व से विरोध चल रहा है कि आखिरकार देवस्थान बोर्ड का जो गठन त्रिवेंद्र सरकार के समय में हुआ है उसका खत्म कर दिया जाए। लगातार लंबे समय से लोगों को विरोध भी झेलना पड़ रहा है, नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते अगर उनकी मुलाकात होती है तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि अपनी फरियाद वो प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रख सकते हैं। लिहाजा अभी हेलीपैड पर ही है मुख्य प्रधानमंत्री, उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, प्रोटोकॉल मिनिस्टर धन सिंह रावत है, इसके अलावा कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री हैं। और खासकर अगर बात करें स्वागत संत गणों ने भी किया है। आचार्य महामंडलेश्वर, कैलाशानंद, चिदानंद मुनि महाराज और इसके अलावा अन्य संत गण भी हेलीपैड पर मौजूद थे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अगर मौसम की बात करें तो ग्लेशियरों के बीच में केदार घाटी है और ठीक कम से कम -6 टेम्परेचर अभी केदार घाटी में है, जिसके चलते ठंड से थोड़ी दिक्कतें जरूर है और कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से अभी हम उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा कारण है उसमें थोड़ी सी बाध्यता है और उसको लेकर भी एसपीजी के जो जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उन्होंने सबने केदार घाटी को अपने अंडर लिया हुआ है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर में रहेंगे, करीब 2.5 से 3 घंटे इस परिसर में रहेंगे, तब तक इस परिसर में कोई भी श्रद्धालु मंदिर की ओर नहीं जा सकता है। हालांकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके थे, कुछ ही चुनिंदा लोगों को मंदिर के समक्ष बैठाया गया है सीटिंग अरेंजमेंट करके। और इसके अलावा जितने भी वीआईपी यहाँ पर हैं, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हैं, साधु संत गण है या फिर जितने भी यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, वो सीटिंग अरेंजमेंट करके यहाँ पर बैठाया गया है। और उनके बाद में एक छोटी जनसभा यहाँ पर पीएम मोदी की होगी। उससे ठीक पहले बाबा केदार के दर जाके बाबा की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके ठीक अलावा जितने भी पूरी केदार घाटी में पुनर्निर्माण कार्य हैं, जिसमें पुलों का निर्माण है, घाटों का है, सड़कों का है और जितने भी आस्था पथ है, उसको लेकर आज शिलान्यास व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि करीब 3 साल से लगातार मॉनिटरिंग पीएम मोदी इन तमाम निर्माण कार्यों की कर रहे हैं और अधिकांश कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ काम जो बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द करने के निर्देश यहाँ पर राज्य सरकार को वो देंगे। और उसके बाद शिलान्यास लोकार्पण का कार्य वो करेंगे। और उससे ठीक पहले आदि गुरु शंकराचार्य की भी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आज केदारनाथ विनोद आप सारा कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, विस्तार में बता रहे हैं और इस वक्त हमारे दर्शक तस्वीरें भी देख रहे हैं, हम मंदिर के भीतर की तस्वीर भी देख रहे हैं, नंदी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, कैसे मंदिर को भीतर से सजाया गया है अभी हमारे दर्शकों ने वो भी देखा है विनोद। और बाहर से तो खैर भव्य है ही इस वक्त मंदिर, और हम ये भी देख रहे हैं कि पीछे की जो चोटियां हैं वो कैसे चमक रही हैं सूर्य के प्रकाश में, और कितना सुंदर दृश्य है इस वक्त केदार धाम का, केदारपुरी का। विनोद, आप बता रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। अब आप ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि उतरने के बाद क्या वो सीधा मंदिर में पूजा आराधना के लिए पहुंचेंगे या कहीं और भी कुछ मिनटों का स्टे करेंगे फिर वो मंदिर की तरफ जाएंगे? विनोद नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं मंदिर परिसर की, तो मंदिर परिसर को कई कुंटल फूलों के द्वारा सजाया गया है, क्योंकि कल दीपावली का पर्व था और पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। उसकी रौनक केदार घाटी और केदार बाबा के दर पर भी देखने को मिली, जिसके चलते भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया था। और उसके अलावा पीएम मोदी का भी आगमन आज का यहाँ पर है, इसके चलते भी पूरी तरह से भव्यता और साज सज्जा का कार्य इस पूरे मंदिर प्रांगण में किया गया है। और अभी थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हेलीपैड से उतरकर सेफ हाउस पहुंचेंगे। सेफ हाउस से ठीक सीधे बाबा केदार के दर पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद में कुछ लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम पीएम मोदी का है। और उसके अलावा फिर प्रधानमंत्री जितने भी केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य है उनका शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ये इस तरीके का आज पूरा बिजी शेड्यूल पीएम मोदी का है। और केदार घाटी में अगर तापमान की बात करें तो करीब आपने बताया विनोद की 5 से 6 डिग्री शून्य से कम है, माइनस में तापमान है इस वक्त,
और ठंड है इस वक्त केदारपुरी में, ये आपने बताया है। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक को तस्वीरें देख रहे हैं जिस चॉपर से वायुसेना के प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं उसको हम देख पा रहे हैं। विनोद, ये बताइए, सुबह 8 से 8:30 का वक्त था पूजा आराधना का, साधना का प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम में, और 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या प्रोग्राम थोड़ा सा आगे खिसकेगा इस वजह से? बिल्कुल, थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 से 6 मिनट पहले ही केदार घाटी के हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जिसका अभी स्वागत कर रहे हैं जितने भी वीआईपी गण हैं, जिसमें सरकार के मंत्री हैं और संत गण हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत चल रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए यानी कम से कम 10 मिनट के लिए वो अपने सेफ हाउस पहुंचेंगे। सेफ हाउस में पहुंचकर उसके बाद वो बाबा केदार के दर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है क्योंकि 5 से 10 मिनट का विलंब माना जा रहा है, और ऐसे में जो विलंब है उसका कारण भी ये है कि जो स्वागत करने वाले लोग हैं, जिसमें वीआईपी लोग हैं, मंत्री हैं, संत गण हैं, उनके माध्यम से जो स्वागत करने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। कई लोग हैं जिसके चलते लंबी कतार लगी हुई है स्वागत कार्यक्रम की, जिसके चलते थोड़ा सा विलंब कार्यक्रम में हुआ है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेफ हाउस जाकर थोड़ी देर बाद में सेफ हाउस जाएंगे और उसके बाद में केदार दर जाकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर जो केदार घाटी में पुनर्निर्माण हुए हैं तमाम उन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। मैं आपसे जानूंगा विनोद कि वो कौन से कार्यक्रम है जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और वो कौन सी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन अभी ये जानना आवश्यक है विनोद कि कौन उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पर पहुंचा, और क्या मुख्यमंत्री उनके साथ आए हैं या उनसे पहले ही लैंड कर चुके थे? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री तो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही उनके साथ थे और उन्होंने स्वागत किया, और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, वो भी उनके साथ थे, उन्होंने स्वागत किया। वो दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए हैं, और यहाँ पर राज्य सरकार के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है, स्वामी यतीश्वरानंद है, और इससे ठीक हट के बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक है, और उसके साथ साथ संत गणों की अगर बात करें तो आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद है, स्वामी चिदानंद मुनि है और अन्य संत गण हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अभी स्वागत चल ही रहा है। उसके ठीक बाद में सेफ हाउस जाकर प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, और कुछ ही मिनटों के बाद में बाबा के दर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और अगर सेफ हाउस की दूरी कितनी है विनोद? सेफ हाउस की दूरी हेलीपैड से और केदारनाथ मंदिर से कितनी दूर है? बिल्कुल चंद कदमों की दूरी ही है हेलीपैड से सेफ हाउस तक के बीच में, पैदल मार्ग है, और तुरंत वहां से थोड़ी देर कुछ लोगों से मिलकर बातचीत करके सीधे बाबा केदार जाके मंदिर परिसर में वो गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, शिव शंभू शिवलिंग के दर्शन करेंगे, और उसके बाद में जितने भी निर्माण कार्य है, क्योंकि केदार घाटी में लंबे समय से पुनर्निर्माण, केदार घाटी को बसाने का, संवारने का काम चल रहा है, जिसकी खुद मॉनिटरिंग पीएम करते आ रहे हैं। मुख्य सचिव यहाँ के एक कोऑर्डिनेट ऑफिसर हैं जो हर तरीके से हर निगरानी हर कार्य की रखते हैं, और तमाम रिपोर्ट अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित करते आए हैं। और इसके चलते केदारनाथ पर बिल्कुल बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसके चलते ये जरूर माना जाए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट केदारनाथ पर होती रहती है, और आज महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदार घाटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विनोद कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, और इसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद तो फिर अगले सीजन में ही कपाट खुलेंगे केदारनाथ धाम के। विनोद, हम आपसे तमाम ताज़ा अपडेट्स हासिल करेंगे। आपसे ये भी जानेंगे कि कौन सी परियोजनाएं हैं आज जिनका उद्घाटन हो जाएगा, आज जिनका लोकार्पण हो जाएगा, और वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है जो तस्वीरें आप भेजेंगे वो जरूर हमारे दर्शक देखेंगे।